हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखिए बच्चों, आज हम अगला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग बैंड डायग्राम कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समुच्चयों का संघ या सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे कि दो समुच्चयों का यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद हम कवर करेंगे कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ, जिसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसका वेन डायग्राम देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग दो समुच्चयों का अंतर भी पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट के विषय में बात होगी। जैसा कि पिछले लेक्चरों में आप पढ़े आ रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं। अब आगे के एक्सरसाइज के लिए आपको इन सब चीजों की इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो आज के लेक्चर में पूरा फोकस वेन डायग्राम के ऊपर रहेगा कि सेटों का वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और दो सेटों का यूनियन कैसे निकालते हैं, दो सेटों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दो सेटों को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग वेन डायग्राम के विषय में कुछ चर्चा कर चुके हैं, आज मैं उसके विषय में कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपका क्लास पीछे की कनेक्ट हो पाए इस लेक्चर के साथ। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल पे बात करूं, मैं यदि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बेटा एक यूनिवर्सल सेट है और इस पे एक सेट दे देता हूं। ये ए यू का सबसेट हो गया जो कि 2 4 6 है बेटा, और मैं इसमें दे देता हूं बेटा 3 5 दे देता हूं और 7। ठीक है बेटा, अब मुझे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल या आयत द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सबसेटों को, जो ए और बी सबसेट हैं यू के, उनको सर्कल या वृत्त द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उन वृत्तों को उस आयत के अंदर बनाते हैं। यदि ए और बी के एलिमेंट डिसजॉइंट हो, असंयुक्त हो, तो उन सर्कल को आयत के अंदर अलग अलग दूर दूर बनाते हैं। और यदि कुछ एलिमेंट इनमें कॉमन है दो सेटों में, तो हम उन सर्कल को इंटरसेक्ट कर देते हैं, आपस में काट देते हैं। जैसा कि मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक इस तरह का रेक्टेंगल बनाएंगे, आयत बनाएंगे बेटा। ठीक बेटा, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप यहां पे यू लिखेंगे, इधर की तरफ कहीं भी किनारे पे ऐसे यू लिख दीजिए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये दोनों सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के कोई भी एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो इन सर्कलों को आप दूर दूर बनाएंगे, ऐसे बेटा दूर दूर बनाएंगे। यदि आपस में कुछ मैच करें बेटा तो आपस में काट देना नहीं, दूर दूर बनाना है। इनका नाम लिखेंगे बेटा सेट ए और सेट बी। फिर देख रहे हैं एलिमेंटों को हमेशा पॉइंट बिंदुओं से दर्शाते हैं, तो यहां पे कहीं भी देखिए 2 4 6 सर्किल ए के अंदर कहीं भी स्थित कर दीजिए। सर्किल ए के अंदर बेटा कहीं भी स्थित कर दीजिए। ठीक बेटा, अब देखिए इसको मैं क्या दर्शाऊंगा, 2 4 और 6 कहीं भी दर्शा दीजिए। इसमें क्या बेटा 3 5 और 7 कहीं भी दर्शा दीजिए। बेटा सर्कल के अंदर होना चाहिए। बाकी बेटा क्या बचा, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बेटा बचा 1, तो 1 यहां पे होगा कहीं। 1 के बाद बेटा बचा 2 4 6, ये वाले तो 2 4 6 हो गए बेटा, 3 5 7 हो गए बेटा, 1 बचा और 8 9 10 बचा बेटा, 8 9 और 10। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। जैसा कि मैं आपको अगले क्वेश्चन पे, अगले उदाहरण पे और कुछ समझाने की बेटा कोशिश करता हूं। देखिए जैसा कि मैं अगला एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ए इक्वल, पहले यूनिवर्सल सेट फिर वही ले लेता हूं, 1 2
3 4 5 और ये 10 तक बेटा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा यूनिवर्सल सेट लिया हूं। यूनिवर्सल सेट इससे भी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई विशेष डाउट वाली बात नहीं है कि कितना बड़ा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये बहुत छोटी सी बात है। देखिए, अब कैपिटल ए का एलिमेंट है बेटा 2 4 6 और मैं बी का एलिमेंट बेटा ले रहा हूं 4 6 8 और 9, कुछ ऐसा ले लिया बेटा। अब थोड़ा सा प्यार से समझिएगा क्या चल रहा है। जैसे मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनाऊंगा बेटा, ऐसा। ठीक है बेटा, ऐसा रेक्टेंगल बनाऊंगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद मैं यहां पे ऐसा यू लिखूंगा बेटा। आप देख रहे हैं कि ये वाले एलिमेंट, ध्यान से देखिए बेटा, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो दोनों सर्कल को इस तरह बेटा काट देना है, हल्का सा ऐसे काट देना है बेटा। समझ में आ गया बेटा, ऐसे काट देना है आपको। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे बेटा। इनके नाम लिखेंगे बेटा ए और बी। क्या समझ में आ रहा? फिर देखिए क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनना। दोनों पे जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इस एरिया में होंगे। देखिए देखिए, ध्यान सुना, इस एरिया पे होंगे, ये वाले एरिया पे होंगे, यहां पे बेटा होंगे, यहां पे। मतलब जो कॉमन भाग है, जो ए और बी दोनों का कॉमन है, वहां पे होंगे। तो बेटा क्या होगा, 4, समझिएगा बेटा इसको। यहां पे बेटा ये 4 होगा और ये बेटा 6 होगा। ठीक, 4 6 आपको ऐसी जगह में रिप्रेजेंट करना है जो ए में भी हो और बेटा बी में भी हो। आगे देखिए बेटा क्या रहा है, बचा ए। केवल ए में 2 है तो आप कहीं भी इसको यहां पे 2 दर्शा दीजिए। अब इसमें क्या बचा बेटा, 8 और 9। बाकी कहां है बेटा, बाकी सब यू में है। सारे एलिमेंट यू में है, ए और बी के एलिमेंट भी तो भाई यू में है। तो बात तो आपको क्लियर होगी कि क्या चल रहा है। अच्छा, अब दिमाग लगाइए, क्या क्या बचा बेटा, 1। लो बेटा, ये 1 आ गया। इसके बाद बेटा 2 भर गया, 3 है, 3 कहीं भर दीजिए, कहीं भी भर दीजिए बेटा, आपकी मर्जी। 3 के बाद बेटा 4 5 पाया भी। 5 के बाद बेटा 6 हो गया है, 7 कहीं भर दीजिए बेटा। 8 9 हो ही गया है बेटा, 10 हो गया। देखिए कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे कंप्लीट हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग बेटा वेन डायग्राम कहते हैं। अब इसकी मदद से हम लोग अगली हेडिंग में काम करने जा रहे हैं। तो बेटा कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और इसको नोट करिए। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए। चलिए नोट करिए, मैं अगले स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए बेटा अगली हेडिंग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, समुच्चयों का संघ या सम्मेलन, जिसे यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। यूनियन का मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा सेटों को आपस में मर्ज कर देना। मर्ज का मतलब सम्मिलित कर देना, इसको बोलते हैं बेटा यूनियन। अब इसकी क्या कहानी चलेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसकी कहानी क्या चलेगी बेटा। जैसे 2 सेट हैं, मैं इधर इधर की तरफ बेटा एग्जाम्पल लगा रहा हूं। देखिए बेटा इधर की तरफ मैं एक एग्जाम्पल लगा रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ए सेट है एक्स वाई जेड। अब बी सेट है बेटा ए बी सी। किसी ने कहा कि ए यूनियन बी फाइंड करिए। ध्यान से सुनना, अगले व्यक्ति की तमन्ना है बेटा कि ए यूनियन बी लिखिए। ये तमन्ना है बेटा कि ए यूनियन बी लिखे। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनना। एलिमेंट क्या है बेटा, एक्स वाई जेड यूनियन ए बी सी। यूनियन का बेटा साइन ऐसे यू की तरह बनाना है, इसको पढ़ना यूनियन है। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाएं। यूनियन का मतलब क्या है कि ए और बी, यूनियन का मतलब है कि एक ही सेट में ए को भी भरेंगे और बी को भी भरेंगे। इसका मतलब मैं इसको जब मर्ज कर दूं, दोनों को सम्मिलित समाहित कर दूं, सम्मिलन कर दूं, तो कुछ ऐसा नजर आएगा, एक्स कामा वाई कामा जेड कामा ए कामा बी कामा सी। इस प्रकार से 2 सेटों को आपस में मर्ज कर देने से जो नया सेट बन गया है उसी को हम बेटा यूनियन पढ़ते हैं।
ये दो से ज्यादा सेटों का यूनियन ले सकते हैं। जितने सेटों का यूनियन लेना हो, सभी सेटों के जितने भी एलिमेंट हैं सबको एक साथ भर दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये ए और बी डिसजॉइंट सेट थे, तो ए वाले भर गए, बी वाले भर गए। लेकिन यदि कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे तो यूनियन में बेटा एक बार जाते हैं। जैसा कि मैं अगला एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई और जेड भरा है बेटा ये, और बेटा ये कैपिटल बी जो भर दूं मैं, वाई जेड ए और बी भर दो बेटा। अब देखिए, इसका यूनियन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कैसे इसका यूनियन भरेंगे। बस ध्यान से सुनिएगा, मात्र एक लाइन का काम, एक लाइन का काम है बेटा, बस इससे ज्यादा समय नहीं लगता। तो कैसे भरेंगे, ध्यान से सुने। जैसे बेटा मैं इसको ए यूनियन बी डालूंगा, एक्स वाई जेड यूनियन वाई जेड ए और बी, कुछ ऐसा दिखेगा भाई, ठीक है। तो जो ए यूनियन बी की बेटा कहानी होगी ये, अब देखिए बेटा, ये वाले एलिमेंट देखे ना बेटा, ये एक एलिमेंट ये देखिए और ये देखिए, यहां भी देखिए बेटा, यहां भी देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप? ये दोनों पे बेटा कॉमन है। अब बेटा कॉमन है तो ये तो बेटा एक ही बार भरे जाएंगे। यूनियन का मतलब देखो, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सेट में एलिमेंट एक ही बार भरा जाता है, तो एक बार भरा जाएगा। तो बेटा कैसे भरेंगे, मैं आपको समझाने की बेटा कोशिश करता हूं। इसको बेटा हम लोग एक ही बार भरेंगे, मतलब एक्स फिर वाई फिर जेड फिर बेटा ए बी। मतलब क्या है समझने का, कि यदि दो सेटों के कुछ एलिमेंट कॉमन हैं, दोनों में भरे हैं, तो कृपया ध्यान दें यूनियन में उनको एक ही बार भरें। तो ये यूनियन की फीलिंग आ गई, कैसे यूनियन को हम लोग मर्ज करते हैं। अब अभी आपको नोट्स नहीं बनाना, अब ये मैंने एग्जाम्पल के तहत आपके दिमाग में डाला कि ऐसे चलेगा। अब हम लोग यूनियन की परिभाषा लिखेंगे, तो आप हेडिंग लगाइएगा समुच्चयों का संज्ञा सम्मिलन। आप अपनी नोट्स में ये हेडिंग लगाइएगा, समुच्चयों का संज्ञा सम्मिलन। अब इसको कैसे लिखेंगे, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय संघ या सम्मिलन कहलाता है। आप अपने नोट्स में बात लिखिएगा, यदि ए और बी, सुनिए क्या लिखा बेटा, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए तथा बी के सभी अंगों का समुच्चय संघ या सम्मिलन कहलाता है। मतलब क्या है, वही लिखा है, यदि ए और बी दो सेट हैं, यदि ए और बी दो सेट हैं, तो ए तथा बी के सभी अंगों का समुच्चय दोनों समुच्चयों का संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। आगे की कहानी समझे, हमने क्या लिखा है, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसकी कहानी क्या बेटा, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूं इसकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल क्या होगी। यदि एक्स बिलोंग करता है, यदि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, मतलब क्या है बेटा, यदि एक्स ए में रहता है, सॉरी, यदि एक्स ए यूनियन बी में रहता है, यदि एक्स, देखिए ध्यान से, यदि एक्स ए यूनियन बी में रहता है, तो 100% एक्स ए में रहा होगा या बी में रहा होगा। तो ध्यान रखें, हमेशा डिफिनेशन पे हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब जब यूनियन आए तो बेटा या लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, या लगाएंगे। या का देखो, कहीं ना कहीं तो रहा होगा तभी तो यूनियन में आया, तो हम इसको लिखेंगे बेटा, इट इंप्लाइज दैट
एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है बेटा, या फिर ऐसा कहीं आ जाए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इस एलिमेंट में एक्स है, ए यूनियन बी में एक्स एलिमेंट है, सच दैट ऐसा है कि एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग टू बी। अब फिर से मेरी भावनाओं को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये बताया कि यदि ए यूनियन बी में एक्स आया है तो एक्स ऐसा होगा कि एक्स ए में होगा या एक्स बेटा एक्स ए में होगा बेटा या एक्स बी में होगा, तभी तो यूनियन में गया है बेटा। तो इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गई। इसको आप कॉपी करके कुछ ऐसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन होगी। अब आपको नोट्स कैसे बनानी है, पहले हेडिंग लगाना है दो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, फिर एक लाइन इसकी डिफिनेशन लिखना है। दो समुच्चय कैपिटल, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए तथा बी के सभी अवयों का समुच्चय संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। यदि ए यूनियन बी को एक्स बिलोंग करता है तो एक्स ए में होगा या बी में होगा। फिर ये क्या है, ए यूनियन बी में यदि एक्स आया है तो वही बात लिखी हुई है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसके बाद आप पहले ये कॉपी करिएगा, फिर ये कॉपी करिएगा, फिर इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी करिए। चलिए मैं स्क्रीन से हटा जा रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए भाई। चलिए बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने की, ठीक है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखें। चलिए अभी एक कोई एग्जाम्पल और देता हूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बेटा आना है, ए इक्वल टू एक्स वाई जेड लिखा हुआ है और बी इक्वल टू बेटा भी एक्स वाई जेड है, इसको भी बेटा एक्स वाई जेड सेम लिखा हुआ है बेटा। बी इक्वल टू भी बेटा एक्स वाई जेड सेम पड़ा हुआ, अलग अलग कुछ नहीं बेटा। तो जब बेटा मैं इसका यूनियन भरूंगा ए यूनियन बी, तो बेटा क्या होगा एक्स वाई जेड यूनियन एक्स वाई जेड बेटा, ये कुछ ऐसा आ गया बेटा, ठीक है बेटा। अब जैसा कि हम पढ़े हुए हैं कि यदि एलिमेंट कॉमन एलिमेंट हो तो यूनियन वाले सेट में एक बार जाते हैं, एक बार जाते हैं बेटा, बस एक बार। इसका मतलब जैसे बेटा मैं इसका यूनियन भरूंगा तो इसके अंदर जो बेटा वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये ए यूनियन बी ए के भी बराबर हो सकता है और बी के बराबर हो सकता है। क्या आपको बेटा ये बात दिख रही है, ध्यान से सुने, क्या आपको दिख रहा है कि सेट ए सेट बी इक्वल सेट है, इक्वल सेट है बेटा। इक्वल सेट का बेटा बेटा समझ गए होंगे कि दोनों सेटों के एलिमेंट आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। तो कहानी क्या है यहां पे, यदि सुनना बेटा, यदि ए बराबर वी है तब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के बराबर भी होगी और बेटा बी के भी बराबर होगी। समझे, मैंने ये लिखा है कि यदि ए बराबर बी है तब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के बराबर भी बैठेगी बेटा और बी के बराबर भी बैठेगी। तो आप ये एग्जाम्पल भी बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट्स लिखा देता हूं। अब बेटा कुछ नोट में बातें लिखनी है हमें, ध्यान से सुनना बेटा क्या लिखना है। पहली बात तो लिखना है आपको बेटा, पहले नंबर पे लिखना है आपको ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए तथा बी के सभी अवयवों का
समुच्चय होता है बेटा ये। ठीक बेटा, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए तथा बी के सभी अंगों का समुच्चय। अब बेटा थोड़ा सा दूसरे नंबर पे देखिएगा, ये क्या चलेगा बेटा, समझाता हूं। ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटा ए तथा बी के सभी अंगों का समुच्चय। अब समझाते हैं बेटा ये क्या चलेगा। देखो बेटा, यदि ए यूनियन बी में, सॉरी, यदि ए तथा बी के कुछ अवयव उभय निष्ठ हों तो ए यूनियन बी में उन अवयवों को एक बार लिखते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी अभी हम पढ़े हैं कि यदि ए तथा बी के कुछ अवयव घनिष्ठ हैं तो उन अवयवों को बेटा एक ही बार लिखते हैं, एक से ज्यादा बार तो लिखना नहीं है, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगली कहानी इस पे क्या लिखना है, अगली कहानी ये लिखना है कि यदि ए और बी आपस में बराबर है, यदि ए और बी यदि ए और बी आपस में समान समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के बराबर भी बेटा बैठेगी और बी के बराबर भी बैठेगी बेटा। इसको बेटा सबको इंपॉर्टेंट नोट लिखना है अपने नोट्स पे, ये तो ध्यान रखेंगे। अब अगली कहानी बेटा क्या चलेगी, होगी बेटा, कि ए इंटरसेक्शन बी का मान बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, अर्थात एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है बेटा। अब कैसे करता है मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा भी। अभी छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वही होगी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी वही सेट बनेगा जो बी इंटरसेक्शन ए का बनेगा। तो एक ही मतलब है बेटा, इसको भी बेटा कॉपी कर लीजिए। अब मैं स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए गायब होऊंगा, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं अगले स्लाइड की तरफ भाई। चलिए आते हैं भाई अगले पेज की तरफ। अगला पेज है बेटा ए यूनियन बी का वैन रेख। अब बेटा जैसा डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन से बेटा वेन डायग्राम बनता है, कोई वेन डायग्राम अलग से कुछ नहीं बनता कि आप समझेंगे कि क्या चलेगा बेटा। तो इसका मुझे बेटा वेन डायग्राम बनाना है। क्या करूंगा बेटा, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। देखो इधर इधर एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूं कि एक एग्जाम्पल लगाता हूं, एग्जाम्पल लगाता हूं। एक बेटा यू है 1 2 3 4 5 6 1 बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझिए एक बेटा सेट है ये 2 4 6 बेटा, एक सेट है ये 4 6 7 8। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जिस दिन बेटा मैं इसका ए यूनियन बी दर्शाऊंगा, ए यूनियन बी दर्शाऊंगा तो क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मर्ज कर देना है, अर्थात उन अंगों का समुच्चय जो ए में भी हो और बी में भी हो, अर्थात ए वाले भी भरना है और बी वाले। तो ए वाले बेटा क्या है 2 4 6,
क्या आपको पता है कि ये नंबर बेटा, ये नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बेटा भर चुके हैं, 4 और 6 बेटा भर चुका है ये। तो अब 4 6 दोबारा नहीं भरेंगे तो बेटा क्या भरेंगे, 7 और 8 बेटा भरेंगे, कुछ ऐसा आ गया। अब ये कहानी समझिए, जैसे मैं इसका वेन डायग्राम में दर्शाऊंगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं अपनी बात आपको कोशिश करता हूं समझाने के लिए भाई। देखिए ये क्या कहानी चलेगी मैं समझाता हूं। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे बेटा, ऐसा ऐसा एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक इस तरह के एक आयत बनाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह का बेटा। फिर यहां बेटा यू लिखना है साइड पे, और यदि कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं बेटा तो इनको ऐसे ऐसे काट देना है बेटा, थोड़ा सा, ये ए है और ये बी, ठीक है बेटा। आगे सुन, फिर इसके बाद हम क्या दर्शाएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उस एरिया में दर्शाएंगे, यहां 4 है बेटा, यहां बेटा 6 है, कुछ ऐसा दर्शाएंगे, ठीक है बेटा। बाकी के एलिमेंट बेटा देखेंगे, यदि एक एलिमेंट बेटा 2 बचा, केवल एक एलिमेंट बेटा केवल 2 बचा। फिर इसके बाद बेटा कहानी देखेंगे, यदि यहां बेटा क्या बचा, 4 और 6 हो गया बेटा। अब 7 और 8 बचे बेटा, तो यहां बेटा 7 है, ये देख पा रहे हैं, और यहां बेटा ये 8 है, ये 7 और 8 बेटा क्लियर हो गया होगा। आप जरा समझिएगा, बाकी यू में क्या क्या बचे बेटा, यू में बेटा बचा 1, कहीं भी आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। 1 के बाद बेटा 2 है, 3 बचा, ये कहीं ये 3 दर्शा दीजिए, 4 दर्शा हुआ भाई, कहीं आप 5 कर दीजिए, आयत के अंदर रखिएगा। 5 के बाद बेटा 6 7 8 हो ही गए हैं, तो बेटा बचा 9। थोड़ा सा देखिए बेटा कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या चलेगा, बहुत बेटा प्यार से समझना कि वेन डायग्राम क्या चल रहा है। वेन डायग्राम होता क्या है बेटा, वेन डायग्राम बेटा होता है, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, ए तथा बी के पूरे एलिमेंटों को आप छायित करेंगे, रेखांकित कर देंगे, ठीक है बेटा, एक छाया टाइप बनाते हैं। तो ए तथा बी में कौन कौन एलिमेंट है, 2 4 6 7 8, तो ये सारे एलिमेंट को आपको ढकना है। मतलब क्या है कि ए तथा बी के संपूर्ण क्षेत्र को रेखांकित कर लेंगे। क्या करना है बेटा, ए तथा बी के संपूर्ण क्षेत्र को बेटा रेखांकित कर लेंगे। जैसे आप ए तथा बी के संपूर्ण क्षेत्र को जब बेटा आप रेखांकित करेंगे तो मामला कुछ ऐसा चलेगा, ध्यान से सुनना बेटा, ये मामला बेटा ऐसा चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा बेटा, ऐसा ऐसा, ये देखना बेटा, ये ढक गया ये। अर्थात हमें करना क्या है बेटा, ए तथा बी के संपूर्ण क्षेत्र को इस तरह ढक लेना है, अर्थात ना ए जाए ना बी जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए बेटा। ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, इसी तरह का फिगर बेटा ए यूनियन बी कहलाता है बेटा। ये क्या कहलाता है बेटा, ए यूनियन बी। जो आप एक फिगर देख रहे हैं बेटा वो ए यूनियन बी कहलाता है। लेकिन ए यूनियन बी कितना भाग होगा, जो बेटा रेखांकित भाग है। क्या है बेटा, रेखांकित, पूरा साफ साफ लिखिएगा, रेखांकित भाग, मतलब जितना प्लॉटिंग पार्ट है उतना ही ये आप कह सकते हैं कि वेन डायग्राम द्वारा ए यूनियन बी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गया। जैसे कुछ एग्जाम्पल और दर्शाता हूं। अभी आप नोट्स में कैसे लिखेंगे, नोट्स में बेटा ये हेडिंग लगाएंगे, ए यूनियन बी का वेन रेख, और एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, मैं समझा रहा हूं, क्या समझना है बेटा, ए यूनियन बी को वैन आरेख द्वारा व्यक्त
करने के लिए ए तथा बी के संपूर्ण क्षेत्र को रेखांकित कर देते हैं। क्या लिखना है बेटा? ए यूनियन बी को वैन अरेख द्वारा व्यक्त करने के लिए, ऐसा लिखे बेटा, ए यूनियन बी को वैन अरेख द्वारा व्यक्त करने के लिए ए तथा बी के संपूर्ण क्षेत्र को ढक देते हैं, रेखांकित कर देते हैं। इसके बाद आप ये एग्जाम्पल एक फिगर टाइप बनाइएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और प्रस्तुत कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 प्रस्तुत करता हूं बेटा। जैसा कि U बराबर एक सेट है बेटा, 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक ले रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा ये सेट है 2 4 6 और एक बेटा सेट है 1 3 और 5। इसको मैं वेन डायग्राम से देखिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। चलिए, इसको जब भी मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो सबसे पहले बेटा मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा बेटा। रेक्टेंगल बनाने के बाद ऐसे बेटा यू लिख दूंगा। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद बेटा ये डिसजॉइंट सेट है, इसलिए बेटा इनको मुझे दूर दूर बनाना है। ये ए और बी को दूर दूर बनाना है बेटा। बेटा दूर दूर क्यों बनाना है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दूर दूर बेटा इसलिए बनाना है कि कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, इसलिए दूर दूर बनाना है। फिर बेटा इस पे एलिमेंट क्या है, 2 4 और 6। यहां बेटा क्या है, 1 3 और 5। लेकिन ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, यदि मैं यहां से इसको, समझिएगा, यदि मैं यहां से इसको बेटा एक यहां से बेटा मैं इसका यदि ए यूनियन बी भरता, यदि मैं इसका बेटा ए यूनियन बी डालता तो आप क्या बताते, ए यूनियन बी क्या बताते बेटा, 2 4 6 1 3 और 5, कुछ ऐसा बताते बेटा, आप बताते कि नहीं? इसका मतलब बेटा ए यूनियन बी को भरने के लिए हम लोग करेंगे क्या बेटा, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, मैं दूसरी जगह लिख दूं? चलिए मैं कहीं मैनेज करता हूं दूसरी जगह। देखिए बेटा, यदि मैं बेटा इसका यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी निकालूं बेटा, तो क्या आएगा बेटा, ए यूनियन बी आएगा बेटा 2 4 2 4 6 1 3 5 आएगा बेटा। समझ में आ गया? अब ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंटों को एक साथ भरना। सभी एलिमेंटों को बेटा, ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटा सभी एलिमेंटों को एक साथ भरना। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी के संपूर्ण क्षेत्र को मुझे ढकना है, ढकना है। अर्थात वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं ए को भी ढक लूंगा और बी को भी ढक लूंगा, चाहे दूर दूर बने हो चाहे कुछ कटे हो, मैं उसको पूरा ढक लूंगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसको करूंगा क्या बेटा, मैं इसको कुछ ऐसा करूंगा बेटा, मैं ए को भी ढक लूंगा बेटा, ये ए को भी पूरा ढक लूंगा। बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा, बेटा बाहर नहीं जाए, ये कुछ ऐसा हो गया। उम्मीद है कि आपको यूनियन का वेन डायग्राम आ गया होगा। चलिए मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप कॉपी करिए। बढ़ते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। इसका क्या मतलब बेटा मैं समझाता हूं।
यदि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब तब ए और बी के उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय अवयवों का समुच्चय प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ कहलाता है। प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ कहलाता है बेटा, जिससे ए इंटरसेक्शन ऐसे बनाते हैं, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू की तरह बनाते हैं, जिसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। क्या लिखे बेटा? यदि ए और बी, सुनना बेटा, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, जिसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। मतलब इसका मतलब है क्या, मैं आपको समझाता हूं। मतलब ये है बेटा कि यदि x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, सच दैट ऐसा होगा कि x ए में होगा और बेटा x बी में होगा। इंटरसेक्शन की बेटा मीनिंग ही होती है कि वो एलिमेंट जो दोनों में हो। जिस दिन मुझे इंटरसेक्शन भरना होगा तो मैं एक्स वाला भी बेटा उठाऊंगा और बी वाला भी उठाऊंगा। गलत बोल गया बेटा। ए इंटरसेक्शन भी यदि भरना होगा तो मैं उन एलिमेंटों को उठाऊंगा जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। जैसा कि मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा बेटा और कायदे से असेंबल्ड कर लूं, थोड़ा सा रुक जाइए। यदि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है और उसमें यदि एक्स रहता है, मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, उसमें एक्स आया है, तो सच दैट ऐसा होगा कि एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बेटा बिलोंग करेगा। मतलब यह है कि यदि एक्स बिलोंग करता हो ए इंटरसेक्शन बी को, तो इट इंप्लाई दैट एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा बेटा। एक्स ए में भी होगा बेटा और एक्स बेटा बी में भी होगा। मतलब है क्या, उन एलिमेंटों का समुच्चय जो ए में भी हो और बी में भी हो, जो दोनों में होंगे उनको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बेटा। जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो इसको बेटा थोड़ा सा बेटा हाईलाइट करिएगा। ऐसे इसको बेटा इस तरह हाईलाइट करिएगा। तो डिफरेंशियल लिखना स्टार्ट करिए। आप कॉपी पेन उठाइए और लिखिए अपनी नोट्स में कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ कहलाता है, जिसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। ये भी बेटा स्टैंडर्ड डिफिनेशन ही है, ये भी बेटा डिफिनेशन ही है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं बेटा आपको।
चलो बेटा एग्जाम्पल समझाता हूं बेटा। जैसा कि मैं बोलूं एग्जाम्पल नंबर 1 पे a इक्वल टू एक्स वाई जेड, अब बेटा b इक्वल टू वाई जेड, ए बी सी ले लेता हूं बेटा। जिस दिन किसी ने कहा कि बेटा a इंटरसेक्शन b ज्ञात करिए, तो कुछ नहीं करना भैया, एक्स वाई जेड इंटरसेक्शन मुझे चाहिए वाई जेड ए बी और सी का बेटा चाहिए। तो बेटा समझ पा रहे हो, कुछ ऐसा चाहिए बेटा। क्या आप देख पा रहे हो बेटा? ये एलिमेंट देखे बेटा, ये वाला एलिमेंट देखे बेटा, ये वाला और ये वाला, ये देख पा रहे हैं बेटा, वाई जेड दोनों में बेटा। जो एलिमेंट दोनों में हो, देखिए एक्स ए में है लेकिन एक्स बी में नहीं, इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। इसका मतलब बेटा इंटरसेक्शन का बेटा उत्तर क्या होगा, एक्स दोनों में है तो बेटा आ गया एक्स, ये कैसा आ गया एक्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं बेटा, ये एक्स कहां होगा बेटा, जो x दोनों में नहीं है इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा बेटा। कौन कौन जाएगा बेटा, y जाएगा, y गया बेटा y। फिर इसके बाद बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे, y दोनों पे है इसलिए इंटरसेक्शन में चला गया। फिर बेटा कौन जाएगा, z जाएगा। बस इसके अलावा बेटा कोई उत्तर नहीं होगा, वो एलिमेंट जो a में भी हो और b में भी हो। जैसा कि अगला एग्जाम्पल देखें बेटा, समझना, a इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इक्वल टू भी बेटा एक्स वाई जेड, b इक्वल टू भी बेटा एक्स वाई जेड। अब ध्यान सुने, जैसे बेटा मैं इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करूंगा, इंटरसेक्शन, तो आपको पता है कि दोनों में जो होते हैं वही इंटरसेक्शन पे जाते हैं। क्या आपको पता है बेटा, ये समान समुच्चय है। समान समुच्चय का मतलब बेटा होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो पता चल गया कि ये तो सारे के सारे भाई इंटरसेक्शन में चले गए, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है बेटा। उत्तर क्या आ गया बेटा, एक्स वाई जेड। अच्छा, इसका उत्तर बेटा ऐसा क्यों आ गया है, इस विषय में बेटा यदि विचार करें तो कहानी कुछ ऐसी पकड़ में आती है, कुछ ऐसी बेटा कहानी पकड़ में आती है कि यदि सेट ए सेट बी बराबर है, तो यहां पे बेटा क्या लिख सकते हैं बेटा, यदि ए बराबर बी है तब ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें। सुन लीजिए बेटा, जब बी में ए का भी इंटरसेक्शन करते ना, तो भी मैं आपको बता दूं इसका उत्तर ए भी आएगा और बी भी आएगा। इसका मतलब दो समान समुच्चयों का इंटरसेक्शन उसी के बराबर बैठ जाता है। ये बेसिक बेसिक चीजें आप अपने मसल मेमोरी में डाल लीजिए ताकि न्यूमेरिकल बहुत तेजी के साथ हम लोग कर पाए। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी करिए, फिर इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल इसके सामने और लगा देता हूं बेटा मैं। चलिए बेटा देखिएगा, समझिएगा बेटा। अब तीसरा एग्जाम्पल यहां बेटा लगाता हूं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर बेटा 3 देखिएगा, तीसरा क्या चल रहा है बेटा, ए बराबर दिया हुआ है एक्स वाई जेड, अब बी बराबर बेटा दिया हुआ है ए बी सी बेटा, ये कुछ ऐसा दिया बेटा। अब किसी ने कहा कि इनका इंटरसेक्शन डालिए, किसी ने कहा बेटा इनका इंटरसेक्शन डालिए। अब बेटा कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन डालिए, इंटरसेक्शन डालना है बेटा। अब बेटा जब इनका इंटरसेक्शन डालेंगे तो कहानी क्या चलेगी कि जो एलिमेंट दोनों में होते हैं वो इंटरसेक्शन में जाते हैं, जबकि ए का और बी का कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं, जिसे हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है, या डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट आपस में मैच ना करे। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय आएगा। जिस दिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी, तो कोई एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा है, कोई एलिमेंट दोनों में नहीं है जो इंटरसेक्शन में डालूं, इसलिए बेटा इसका उत्तर फाई होगा, जिसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। उम्मीद है कि ये इंटरसेक्शन वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलो बेटा अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट लिख देते हैं बेटा कि क्या क्या हम शॉर्टकट में चीजें दिमाग में डाल ले ताकि मेरे न्यूमेरिकल चलने लगे। एक्चुअल पूरा खेल तो न्यूमेरिकल का बेटा, लेकिन बेसिक नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, इस बात का भी भाई ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल या नोट और कुछ लिख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। नोट में हम लिखेंगे
नोट में लिखना बेटा, ए इंटरसेक्शन मी की, ए इंटरसेक्शन मी, क्या बोल रहा हूं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी की जो मीनिंग होती है उसको, मीनिंग को थोड़ा सा शार्ट के में समझ लेते हैं। ए तथा बी के, ए तथा बी के कॉमन एलिमेंटों का समुच्चय होता है। बस ये छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को आप दिमाग में रख लीजिए, ज्यादा नहीं सोचना है। क्या लिखा है बेटा, ए तथा बी के कॉमन एलिमेंटों का सेट, मतलब इस सेट में जो ए और बी में कॉमन है वो भर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है बेटा, दूसरी बात बेटा ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का और बी इंटरसेक्शन है, दोनों के उत्तर सेम आते हैं बेटा। ये मैं प्रॉपर्टीज होती हैं, अगले लेक्चर में आपको सारी प्रॉपर्टीज को कवर कराता हूं। ठीक है बेटा, तो इसमें बात भी बेटा ये समझ में आ गई होगी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन बी बेटा आपस में बराबर होते हैं। तीसरी बात क्या है बेटा, यदि ए और बी सेट बराबर है तब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों ए के भी बराबर होंगे बेटा और बी के भी बराबर होंगे। चौथे नंबर की बात क्या है बेटा कि यदि ए कामा बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट का मतलब समझ गए बेटा, असंयुक्त समुच्चय हैं, तब बेटा ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों का उत्तर बेटा 5 होता है, जिसे हम लोग बेटा रिक्त समुच्चय कहते हैं बेटा। उम्मीद है बेटा ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने नोट्स में कृपया शॉर्टकट चीजें थोड़ा सा लिख लें ताकि ये न्यूमेरिकल आपसे अच्छे बनने लगे। चलिए बढ़ाते हैं आगे। ए इंटरसेक्शन बी का वैन रेखा, अब वैन रेख समझाता हूं। वैन रेख बेटा डिफिनेशन से बनी हुई है, जैसे कि मैं एक यहां पे एग्जाम्पल देके आपको वैन डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखो एग्जाम्पल के तहत मैं वैन डायग्राम आपको समझाता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, u की वैल्यू ऐसे भर देता हूं 1 2 3 और एक डॉट 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 डॉट, ऐसे ऐसे जाते 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 एंड सो वन बेटा 100 तक जा रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है जो 100 तक जा रहा है। इसके बाद बेटा मैं दो सेट मान रहा हूं, एक सेट है बेटा 2 4 6 8 और 10, और दूसरा सेट बेटा मैं मान रहा हूं, दूसरा सेट बेटा मैं मान रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, 6 8 10। ठीक है बेटा, 12 15 और 17 कुछ ऐसा मान लिया। अब बेटा जैसे मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो उत्तर बेटा क्या आएगा, जो दोनों में है क्या दिख रहा है बेटा, ये देखिए बेटा, ये 6 दोनों में है, देखिए जरा, तो ये 6 ले लेंगे बेटा, फिर बेटा 8 है दोनों में, फिर बेटा 10 है, तो ये इसका बेटा इंटरसेक्शन का उत्तर आ गया। अब इसको बेटा मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। अब कैसे करेंगे बेटा, छोटा सा काम है, बस कुछ नहीं करते हैं, एक बेटा रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसे, फिर बेटा एक यहां यू बनाते हैं बेटा, ये समझ में आ गया होगा। फिर बेटा यदि एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट कॉमन है बेटा तो इसको बेटा ऐसे काट देते हैं, याद है आपको बेटा, ऐसे काट देते हैं। कॉमन एलिमेंटों को जो कॉमन एरिया है उसमें दर्शाते हैं। तो कौन कौन एलिमेंट है बेटा, 6 8 और बेटा ये 10 है, ये कुछ ऐसे दर्शा देंगे बेटा। आ रहा बेटा समझ में, कुछ ऐसे दर्शा देंगे। अब एलिमेंट जो कॉमन होते हैं वही तो उत्तर है, तो मुझे वेन डायग्राम को दर्शाने के लिए बेटा मैं करूंगा क्या,
वेन डायग्राम को बेटा दर्शाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया देख पा रहे हैं बेटा, ये जो बेटा कॉमन एरिया, ये वाला कॉमन एरिया, इसको बेटा मैं ढकूंगा, ऐसे करके ढकूंगा, ये बेटा ऐसे ढक दूंगा बेटा, ये पूरा ऐसे छायित करूंगा, तो ये जो भर गया बेटा वही इसका इंटरसेक्शन है बेटा। मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी वही है जितना प्लॉटिंग एरिया है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखांकित छायित भाग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, छायित भाग या रेखांकित भाग। जितना मैंने रेखांकित किया है वही मेरा इसका उत्तर हो गया। तो सर इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा बताइए। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं डिफिनेशन। लिखना कैसे है थोड़ा सा समझिएगा। लिखना है मुझे ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन वी का वैन आरेख व्यक्त करने के लिए ए तथा बी के उभयनिष्ठ भाग को रेखांकित करते हैं। चलिए भाई कॉपी करिए। ये लिखना है ए इंटरसेक्शन बी को वैन आरेख द्वारा व्यक्त करने के लिए ए तथा बी के उभयनिष्ठ भाग को रेखांकित करते हैं। पहले ये लिखिए फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करिए। चलिए कॉपी करिए।